इस बीच बड़ी जानकारी, आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 11 बजे मीनाक्षी मंदिर का दौरा करेंगे। दर्शन के बाद कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। जिला मंडल बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संगठन तैयार करने को लेकर अहम मानी जा रही है ये यात्रा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज तमिलनाडु के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले और सुबह 11 बजे मीनाक्षी मंदिर का दौरा करेंगे गृह मंत्री और दर्शन के बाद कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। जिला मंडल बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। संगठन तैयार करने को लेकर अहम ये मानी जा रही है यात्रा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित लगातार बने हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? आज तमिलनाडु के दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके कार्यक्रम की क्या कुछ पूरी रूपरेखा रहने वाली पूरे दिन की? अमित शाह की आज जो है तमिलनाडु का दौरा है और अपने इस तमिलनाडु के दौरे में वो कल जो है मदुरई पहुंच चुके हैं। उनके मदुरई पहुंचने पर जो है प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्रन और सुंदरन जो हैं वहां पे तमिलनाडु बीजेपी के नेता, उन्होंने जो है गृह मंत्री का स्वागत किया। उसके बाद अब थोड़ी देर में जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है मदुरई में जो मीनाक्षी मंदिर है वहां पर वो जाने वाले हैं दर्शन करने के लिए। उसके बाद आज उनका पूरा दिन जो है कार्यकर्ताओं की बैठकों से लेकर कोर कमेटी की बैठक तक रहने वाला है। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पर कोशिश कर रही है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। अच्छा परफॉर्म करने के पीछे मकसद ये है कि दक्षिण में पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहती है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जो है एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जब मैं तमिलनाडु के सक्रिय कार्यकर्ताओं से, ऊर्जावान कार्यकर्ताओं से मिलने को आज बेताब हूँ और गृह मंत्री अमित शाह को रणनीति के तौर पर जो है चाणक्य कहा जाता है। जिस तरीके से पिछले 3 लोकसभा चुनाव में उन्होंने रणनीति बनाई है, उत्तर प्रदेश चुनाव में रणनीति बनाई थी, इन सभी चीज़ों में जो रणनीति उन्होंने बनाई उसका नतीजा ये है कि पार्टी आज सत्ता में है। अब भले उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर केंद्र की बात हो, तो कुल मिलाकर गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं और वहां भी माना जा रहा है कि वो इस बार ऐसी रणनीति बनाने की तैयारी कर रहे हैं जिससे पार्टी का दक्षिण भारत के इस प्रमुख राज्य में एक तरह से खाता भी खुले और पार्टी अब अच्छी स्थिति में आए। और बीजेपी के इस अभियान से जो है वहाँ के बीजेपी तमिलनाडु बीजेपी के नेता हैं सुंदरराजन, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जो है डीएमके कैंप में पूरी तरह से खलबली है। स्टालिन वहां पर इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि एक और एआईएडीएमके है जो कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, दूसरी तरफ डीएमके है और तीसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी है। तो इन तीनों के बीच में कैसे भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक, वोट शेयर बढ़ाती है। अब बिल्कुल, क्योंकि ललित जिस तरह से हमने हमेशा से देखा है कि कहीं ना कहीं साउथ साइड अब बीजेपी का हाथ थोड़ा ढीला ही रहता है, लेकिन इस बीच पकड़ मजबूत करने की जो बीजेपी की कोशिश है, जो रणनीति है, वो साफ तौर से पहले से ही नजर आ रही है। और इस बीच अगर हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात कर ले तो इससे पहले बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने, उसकी तैयारियों को लेकर वहां पर भी दौरे कर रहे हैं। अब तमिलनाडु आज पहुंच रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर जो चुनावी तैयारियां बीजेपी में वो काफी पहले से दिखना शुरू हो जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है जो कि हमेशा ही 24 घंटे 7 दिन और कहें कि साल भर काम करता रहता है और उसी का नतीजा है कि बूथ पर कार्यकर्ता बनाने हो या फिर इसके अलावा जो है मंडल हो, जिला हो, अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम चलते रहते हैं। कार्यकर्ताओं को एंगेज रखा जाता है जिससे कि कार्यकर्ता पार्टी के साथ बने रहते हैं। साथ ही इस पूरे मामले में अब हम देख रहे हैं कि जब बड़े नेताओं की विजिट होती है तो वो कार्यकर्ताओं को मंत्र देते हैं किस तरीके से रणनीति को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से लोगों तक पहुंचना है और विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना है। तो गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी आज कुछ इसी कड़ी में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि वो जो है आज तमिलनाडु में पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है बैठक में बताएंगे कि किस तरीके से हमें दक्षिण भारत के इस राज्य में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना है और इस बार के विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म करना है। हाँ बिल्कुल ललित, आप हमारे साथ बने रहे आगे।